नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज डॉक्टर आम्बेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर गज सिंह का किया लोकार्पण। और राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में तेज हवा के साथ रुक रुक कर हो रही है बारिश। शेखपुरा, सारण, बांका और कैमूर जिले में कुछ स्थानों पर गिरे ओले। अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और कुशाग्र राजनीतिज्ञ डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन जनहित के लिए समर्पित कर दिया था। वे स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री बनाए गए थे। वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा में सदन के नेता JP नड्डा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज संसद भवन परिसर में डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि बाबा साहेब ने कई कठिनाइयों के बावजूद एक अलग पहचान बनाई और पूरी दुनिया में सम्मान अर्जित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर की प्रेरणा के कारण ही आज देश सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में समर्पित भाव से जुटा है। हरियाणा के हिसार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से बाबा साहेब का जीवन, उनका संघर्ष और उनका शाश्वत संदेश सरकार की यात्रा का आधार रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब की जयंती दलितों, वंचितों और पिछड़े समुदायों के लिए दिवाली की तरह है। संविधान निर्माता बाबा साहब का जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। इधर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में आम्बेडकर जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य राजकीय समारोह पटना उच्च न्यायालय के समीप आम्बेडकर प्रतिमा पर आयोजित की गई, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इधर विभिन्न संस्थानों में भी डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती मनाई गई। आकाशवाणी पटना में बाबा साहेब की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम को प्रभारी केंद्र प्रमुख उदय शंकर और कार्यक्रम प्रमुख नंदिनी वर्मा समेत कई अधिकारियों और कर्मियों ने संबोधित किया। पटना के इनर्जी इंटरनेशनल में अध्यक्ष विजय नारायण झा की अध्यक्षता में भारतीय संविधान में बाबा साहेब का योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के पोखड़ा गांव में समाजसेवी पवन जी के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज आम्बेडकर जयंती के अवसर पर डॉक्टर आम्बेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अभियान के तहत SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के 600 लाभुकों को एक मुश्त राशि का अंतरण किया। साथ ही उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा अनुसूचित
जाति और जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम भी मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समग्र सेवा अभियान के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को 22 योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जिन रथों को रवाना किया गया उसके माध्यम से SC/ST टोलों में शिविर का आयोजन कर लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अंबेडकर साहब के जयंती के अवसर पर इतना बड़ा योजना बिहार के SC वर्ग के सभी गरीब दलित पिछड़े जो हैं उनकी चिंता करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया और ये पूरा समग्र योजना बनाकर एक एक जगह पर अभियान चलेगा, एक एक टोले में अभियान चलेगा। उनकी बेसिक नीड्स क्या है, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है कि नहीं मिला है, गली नली पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, सभी योजना को 22 तरह की योजना का लाभ सभी SC परिवार को मिलेगा। अंबेडकर साहब का जो सपना है उसको पूरा करने का काम। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के आदर्शों और विचारों को सही मायने में अंगीकार किया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए कई काम किए हैं और बाबा साहेब को उचित सम्मान दिया है। आज नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो पंचतीर्थ की स्थापना कर खास करके लंदन में उनके निवास को अंबेडकर स्मारक के रूप में संसार के सामने रखने का काम किया है। तो जयंती मनाने का अधिकार जो नरेंद्र भाई मोदी जी है उनके अनुयायी को है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी पटना से दोपहर 3:10 पर प्रसारित होने वाले हिंदी समाचार बुलेटिन और 3:15 पर प्रसारित होने वाले उर्दू समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में बदलाव किया गया है। अब हिंदी समाचार बुलेटिन का प्रसारण दोपहर 2 बजे से जबकि उर्दू समाचार बुलेटिन का प्रसारण दोपहर 2:05 से हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के प्रतीक और शुभंकर का अनावरण किया। शुभंकर का नाम गज सिंह रखा गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि इन खेलों का आयोजन 4 से 15 मई तक पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में होना है। इसके तहत वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, एथलेटिक्स और सेपक टकरा समेत 18 अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में 10,000 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 7वां एडिशन है। इसके पहले चेन्नई में हुआ था और देश का इतना राज्य में 7वां एडिशन मेजबानी करने का अवसर बिहार सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमें ये मौका मिला है। नेशनल गेम्स के बाद हमारा देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम खेल का यही है और 8,500 एथलीट्स पूरा देश से आके शामिल हो रहे हैं और 1,500 टेक्निकल ऑफिशियल्स, तो लगभग 10,000 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इधर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के थीम सॉन्ग, मशाल और जर्सी का अनावरण किया गया। समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, विधायक और ओलंपियन श्रेयसी सिंह, एथलीट लवलीना बरगोहाइन, मीराबाई चानू, हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल और भाईचुंग भूटिया समेत खेल जगत की कई हस्तियां शामिल हुईं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज दरभंगा में रेड क्रॉस भवन के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी मानवीयता की सेवा के लिए निरंतर काम करती रही है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी का अपना भवन होने से क्रियाकलापों में तेजी आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि भवन के निर्माण होने के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा और ज्यादा प्रभावी और सुचारू ढंग से
काम करेंगे और यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे। इस अवसर पर राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी भी मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व करेंगे। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर कहीं से कोई संशय नहीं है। एनडीए का नेतृत्व और हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी करेंगे। और मैं प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूं, तो प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर कौन होता है? मैंने बोल दिया कि नीतीश कुमार जी जो हैं हमारे सम्मान्य नेता हैं और माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जो है पूरा चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि उनका अब एनडीए से कोई नाता नहीं है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। श्री पारस ने कहा कि यदि उन्हें महागठबंधन में उचित सम्मान मिलेगा तो वे उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। महागठबंधन के लोग यदि हमको सही समय पर उचित सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में जो भविष्य की राजनीति है उस पर हम विचार करेंगे। अभी तो हम 243 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसमें कहीं फकरबट नहीं है और 243 सीट पर हम अपना पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और जब समय आएगा जिस पार्टी के द्वारा हमारा उचित सम्मान मिलेगा हमारे दल को, उस गठबंधन के साथ हम जाएंगे। काल वैशाखी के प्रभाव से राजधानी पटना समेत प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में आज दोपहर बाद से तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। शेखपुरा, सारण, बांका और कैमूर जिले में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि ओलावृष्टि के कारण फसलों को व्यापक क्षति हुई है। अरवल से हमारे संवाददाता ने बताया कि वंशी प्रखंड के शादीपुर गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक दंपति और उसकी बेटी की मौत हो गई। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी और शिवहर समेत राज्य के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। राज्य के सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी एवं पूर्वी भाग के जिलों में कुछ स्थानों में मेघगर्ज, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। राज्य के पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में 1 या 2 स्थानों में मेघगर्ज, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। आज लोक पर्व सतुवानी है। इस अवसर पर सामूहिक रूप से मकई, चना और जौ का सत्तू, अचार, प्याज, चटनी और टिकोला के साथ खाने की परंपरा है। इधर आज मिथिला में लोक पर्व जोड़ शीतल मनाया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र आज भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज डॉक्टर आम्बेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर गज सिंह का किया लोकार्पण। और राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में तेज हवा के साथ रुक रुक कर हो रही है बारिश। शेखपुरा, सारण, बांका और कैमूर जिले में कुछ स्थानों पर गिरे ओले। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।